नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। BSTC DLED के लिए, रीट के लिए लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए जो है हमने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था। और इस संस्कृत विषय में हमने कुछ प्रारंभिक तौर पर कुछ चीज़ें हमने जान ली थी। हमने संस्कृत के त्रिमुनि के बारे में पढ़ा, हमने संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति देखी, सम, उपसर्ग, क्रिया, धातु, क्ता, प्रत्यय। हमने व्याकरण के बारे में जाना। त्रिमुनियों में हमने पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में जाना। पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है, ऐसा हमने देखा। पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी के बारे में हमने देखा, उसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 चरण है, कुल 32 चरण है और लगभग 4000 सूत्र है। और इसके अलावा दूसरे जो हमने मुनि देखे वो कात्यायन थे। कात्यायन का एक नाम वररुचि भी है, ये भी हमने जाना। इसके अलावा कात्यायन ने जो कार्य किया वो वार्तिकें लिखी, इसलिए उनको वार्तिककार कहा जाता है। और ये प्रश्न पहले आ भी चुका है कि क वार्तिकार है, नीचे उसमें से 4 मुनियों के नाम दिए गए थे, तो निश्चित रूप से उसका जवाब कात्यायन होगा। या हो सकता है ऑप्शन में कात्यायन नहीं मिलकर वररुचि मिल जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उन्हीं का एक उपनाम है। कात्यायन के बाद में या वररुचि के बाद में हमने तीसरे मुनि पतंजलि के बारे में देखा था। पतंजलि ने कात्यायन और उससे पहले जो पाणिनि हुए हैं उनके द्वारा बनाए गए नियमों का विश्लेषण किया, स्पष्टीकरण किया और एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम महाभाष्य रखा था। इसलिए जो है उनको उनकी जो उपाधि है या उपनाम वो महाभाष्यकार के नाम से भी जाने जाते हैं, ऐसा भी हमने देखा था। त्रिमुनियों के साथ साथ हमने देखा था कि संस्कृत विषय का जो आरंभ होता है वो माहेश्वरी सूत्र से होता है। जैसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी में कक्का या ककहरा होता है, उसी तरह संस्कृत में वर्णमाला का जो प्रारंभ होता है वो माहेश्वरी सूत्र से होता है। माहेश्वरी सूत्र का नाम माहेश्वरी क्यों पड़ा ये भी अपन ने देखा। इसके अलावा माहेश्वरी सूत्रों का की रचना जो है वो 14 हुई और किस तरह से हुई, साथ ही साथ माहेश्वरी सूत्रों का जो प्रयोजन था वो अपन ने देखा था कि माहेश्वरी सूत्रों का जो प्रयोजन है वो मुख्य रूप से प्रत्याहार बनाना था। ये हम पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं कि माहेश्वरी सूत्र क्यों बनाए, प्रत्याहार बनाने के लिए। और प्रत्याहार का मैंने सूत्र भी बताया दिया था प्रत्याहार संज्ञा का, वो था आदि रंतेन सहिता। आदि रंतेन सहिता, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आजकल परीक्षाओं में एक विशेष ट्रेंड चलन में आने लग गया है कि सूत्र पूछ लेते हैं या उसकी कोई संज्ञा पूछ लेते हैं, उसका कार्य दे करके संधि हो, समास हो, उपसर्ग प्रत्यय हो, या अपन ये जो अपन प्रारंभिक तौर पे वर्ण विचार या जिसको हम संज्ञा प्रकरण भी कहते हैं उनके अनुसार कभी कभी सूत्र पूछने का भी प्रचलन चल रहा है। इसलिए प्रत्याहार संज्ञा का जो सूत्र है वो आदि रंतेन सहिता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये अपन पीछे वाले में ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्याहार के संदर्भ में हमने थोड़ी सी चर्चा पहले नहीं की थी, यहाँ पर हम आज कर लेते हैं। प्रत्याहार प्रत्याहार में आदि रंतेन सहिता का मतलब भी मैं बता चुका हूँ कि भाई जो पीछे आदि का मतलब हो गया पहला और अंत का मतलब होगा आखिरी। पहले और आखिरी के बीच में जितने वर्ण आएंगे उन सभी की जो है प्रत्याहार संज्ञा होती है। और ऐसे प्रत्याहारों की जो संख्या है अष्टाध्यायी के अनुसार या यूँ कह दीजिए लघु सिद्धांत के अनुसार जो है लगभग 42 है, लगभग नहीं पूरी 42 ही है। इसके अलावा देखो कुछ और भी प्रत्याहार मिलेंगे अपने को। मूलतः जो है वैसे तो 41 है, लेकिन उरण रपर जो सूत्र है उस उरण रपर सूत्र में र को भी एक प्रत्याहार मान करके उससे संदर्भित कुछ काम किए गए हैं, इसलिए इनकी संख्या 42 हो जाती है। फिर अपने त्रिमुनियों में जो दूसरे मुनि पढ़े थे कात्यायन या वररुचि, जिन्होंने वार्तिकें लिखी, उन वार्तिकों में 2 प्रत्याहार और आते हैं, चय और यम प्रत्याहार। इसके कारण वार्तिककार के अनुसार 2 प्रत्याहार और जुड़ जाते हैं, तो टोटल जो कुल संख्या होती है वो 44 हो जाती है। वार्तिककार के अकॉर्डिंग 2 प्रत्याहार और हैं, तो प्रत्याहारों की कुल जो संख्या है वो 44 हो जाती है। तो सामान्यतः प्रश्न यदि आए कि कितनी प्रत्याहार और ऑप्शन में यदि 44 मिले तो हमें जवाब देना है 44। और नॉर्मली प्रश्न इस तरह से आए कि लघु सिद्धांत के अनुसार या अष्टाध्यायी के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं 42, या सामान्यतः भी प्रश्न आ जाए कि प्रत्याहार कितने और ऑप्शन में 44 नहीं है, तब भी आपको 42 करना है। तीनों बातें मैंने आपके सामने रख दी है, जिस तरह का वो प्रश्न पूछे उस तरह का अपना जवाब दे सकते हैं। अब देखो पाणिनि ने जो प्रत्याहार बनाए, और इससे पहले अपन ने थोड़ी सी वर्णों पे चर्चा की थी। वर्णों पर मैंने सामान्य चर्चा कर ली थी, प्रत्याहार से पहले ये
एक बार फिर वापस थोड़ा बैक चलते हैं। वर्णों पर हमने जो चर्चा की थी, वर्ण विचार आपका पहला ही टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए यही है। और उन वर्णों पर चर्चा में हमने देखा था कि भाई जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। पीछे वाले वीडियो में किसी का कमेंट आया कि सर वर्ण और अक्षर में क्या फ़र्क है, तो ये चीज़ ध्यान रहे, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है और वर्ण को ही हम अक्षर कह सकते हैं। अक्षर का मतलब जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो, क्षय नहीं हो, या जिसको हम और अलग अलग भागों में नहीं बांट सके, उसे हम अक्षर कहते हैं। और सामान्य अर्थों में उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग में रखें। वर्णों की जो प्रकार है वो प्रकार हमने दो देखे थे, अच और हल। ये प्रत्यारों के आधार पर इनके नाम हैं और सामान्यतया अच को हम स्वर कहते हैं, हल को हम व्यंजन कहते हैं। ऐसा भी हम देख चुके थे। जो अच की हमने संख्या देखी थी वो हमने देखी थी 9 लघु सिद्धांत के अनुसार, और हल वर्णों की जो संख्या थी वो 63 यानी 33 आपको किस तरह से हुए थे, इसको हमने वर्गीकरण सामान्य रूप से कर दिया था। इतना तो हमने पढ़ लिया था। हमने जो आखिरी बात छोड़ी थी कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो स्वर हैं वो 9 नहीं होकर के 21 या 22 होते हैं और कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। इस पर से हम आगे बढ़ेंगे। आज बीच में हमने केवल एक प्रत्यार वाली बात अलग से देखी थी, उसको हम थोड़ा यहीं ड्रॉप करते हैं। पहले हम उस पर चल लेते हैं एक बार। देखो, पाणिनीय शिक्षा में हम बात कर रहे हैं एक बार, जैसे पाणिनीय एक तो ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है वो साधारण या लौकिक संस्कृत में जो प्रचलित व्याकरण है उसके लिए है, और जो पाणिनीय शिक्षा है उसका जो व्याकरण है वो वैदिक जो मंत्र आए हैं उनमें प्रयुक्त मंत्रों में जो व्याकरण है उस व्याकरण के हिसाब से कुछ जो स्वर व्यंजन है उनका वर्गीकरण अलग अलग किया गया है। इसलिए देखो, वेदों के जो 6 अंग माने गए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, तो वो जो शिक्षा, उस शिक्षा में अलग अलग मुनियों ने व्याख्या की है। शिक्षा में जो है वेदों के मंत्रों के व्याकरण पर, उनके प्रकार, किस तरह से स्वर व्यंजन होते हैं, उस पर चर्चा की गई है। तो पाणिनि ने भी जो है उस संदर्भ में कई सारी जो बातें हैं वो अपने नियम बनाए हैं, वो पाणिनीय शिक्षा कहलाती है। तो जो पाणिनीय शिक्षा है उस पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वह 63 या 64 मिलेगी, यानी 63 या 64 मिलेंगे। ये भी अपने को ध्यान रखना। एक लाइन मिलती है, पाणिनीय शिक्षा अनुसार 63 64 वर्णा संभूमते मता, यानी 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। अब वो 63 64 वर्णों को यदि अपन मुख्य रूप से मोटे मोटे भागों में देखें तो एक तो जो हमारे जो अच हैं या स्वर हैं, इन स्वरों की जो संख्या है वो लगभग या तो 21 मिलेगी या 22 मिलेगी। बाकी जो अन्य वर्ण आएंगे उनको हम कहेंगे शेष वर्ण। शेष जो वर्ण बचेंगे उन शेष वर्णों की संख्या आ जाएगी 42। वो कैसे आएगी भी अपन जोड़ करके देखेंगे। इनको यदि आप जोड़ोगे 42 और 22 को जोड़ते हैं तो 64 आते हैं, और 21 और 42 को जोड़ेंगे तो जवाब आएगा 63। इस तरह से 63 या 64 हो जाएगा। तो पहले हम अच पर बात करेंगे कि भाई ये 21 कैसे होते हैं। देखो, BSTC वालों के संदर्भ में ये जो प्रश्न आएगा वो केवल इतना सा आ सकता है कि पाणिनीय मत में कितने हैं। रीट लेवल वालों के थोड़ा और अंदर से भी आ सकता है, और ऐसा प्रश्न पूछा भी जा चुका है पहले। इसलिए थोड़ा सा अपन इसको थोड़ा ब्रॉड करके या विस्तारित करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ वर्ण है और वर्णों के सामान्य प्रकारों से इतर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार किस तरह से 22 हैं या 21 हैं उसको हम देख रहे हैं। देखो, यदि अपन इसमें केवल अच की बात करें तो ये जो अच हैं वो 21 या 22 कैसे हैं। देखो, इन 21 या 22 में से हम यदि अचों को देखें तो देखो हमारे पास जो अच हैं उनको मूल स्वर यदि कहें, मूल स्वर, मूल जो स्वर है वो हमारे पास मिलेगा आपको अ, ई, उ, री और ली। ये 5 जो स्वर हैं वो मूल स्वर कहलाते हैं। क्योंकि मूल स्वर इसलिए कहलाते हैं कि इन्हीं से जो हैं वो सारी चीज़ें, आगे के सारे स्वर वो बनते हैं। लेकिन मूल स्वरों में यदि हम इस ली को छोड़ दें तो जो प्रत्येक स्वर हैं अ, ई, उ और री, इस प्रत्येक के 3 भेद होंगे। 3 भेद का मतलब, एक इसका प्रकार होगा हरिश्व, आगे इस पर डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा इसका भेद दीर्घ और एक इसका भेद होगा प्लुत। यानी प्रत्येक स्वर जो हैं फिर अपने अपने आप में 3 प्रकार का हो सकता है, हरिश्व, दीर्घ और प्लुत। इसी तरह ई भी 3 प्रकार का होगा, हरिश्व, दीर्घ, प्लुत। उ भी 3 प्रकार का होगा, हरिश्व, दीर्घ और प्लुत। और री भी 3 प्रकार का होगा, हरिश्व, दीर्घ और प्लुत। तो प्रत्येक जो हो गया इनकी संख्या देखो 1 2 3 4,
तो कुल हो गई हमारे पास 4 और प्रत्येक हो गया कितने कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो इनको यदि अपन बांट करके देखें तो इनकी संख्या हो गई 12, यानी 3 प्रकार के ए, 3 प्रकार के ई, 3 प्रकार के ऊर, 3 प्रकार के री, टोटल कितने हो गए 12। फिर इसको मूल स्वर पर बाद में बात करेंगे, अपने हटा दिया है। फिर देखो जो लरी हटाया उस लरी के संदर्भ में यदि बात करें तो जो लरी है इस लरी के संदर्भ में यदि देखें तो लरी का एक भेद तो होता है हरिस्व, लरी हो गया हरिस्व, और एक लरी होगा प्लुत, एक जो लरी होगा इस तरह से लरी, और आगे सचिन भी मिल सकता है प्लुत। तो इस तरह से ये लरी हो गया 1 और 2, टोटल कितने प्रकार हो गए इसके 2 प्रकार के, यानी लरी ऋस्व भी होता है प्लुत भी होता है। ऊपर हमने प्रत्येक 3 देखे, यहाँ लरी के केवल 2 देख रहे हैं, कौन सा नहीं है ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछने योग्य प्रश्न है कि लरी का कौन सा भेद नहीं है, तो अपने को ध्यान रखना है दीर्घ वाला नहीं है, यानी ऊपर के 4 वालों के 3 है उसमें से लरी का दीर्घ नहीं है, ऋस्व भी आ गया प्लुत भी आ गया, दीर्घ नहीं है, इसलिए केवल अकेला लरी कितने प्रकार का हो गया 2 प्रकार का। देखो जो हमारे 9 स्वर थे लघु सिद्धांत के अनुसार 1, 2, 3, 4 और 5 आ गए। अब जो शेष बचे कितने, ए, ओ, आई और औ, इन चारों में देखो ये जो ए है इसका एक भेद होगा दीर्घ और एक भेद होगा प्लुत, दीर्घ और प्लुत। तो ये जो 2 प्रकार के होंगे, अब इसका क्या नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा, ए ह्रस्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको अपन संयुक्त स्वर भी कहते हैं, आगे इनको देखने वाले हैं संयुक्त और मूल और इनको अलग अलग करके। तो दीर्घ और प्लुत के हिसाब से 2 प्रकार के ये हो गए, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, यानी कुल मिलाकर के यदि बात करें तो 4 × 2 कितने हो गए 8। यदि आप इनको जोड़ोगे 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 12 22। यहाँ पर देखो एक संख्या तो हमारी प्राप्त हो गई 22, लेकिन दूसरी संख्या लिख रखी है 21। तो कई बार क्या होता है, ये जो लरी है इस लरी का जो प्लुत वाला भेद है कुछ जगह या इसको प्लुत भेद माना नहीं गया। कई सारे व्याकरणों के मतों में जो व्याकरणिक आचार्य है उन्होंने प्लुत का भेद नहीं माना है। तो जहाँ पर प्लुत का भेद नहीं मानेंगे, ऋषि मान करके रह जाएंगे, वहाँ पर भेद रह जाएगा 1। जब 1 रह जाएगा तो 22 में से 1 कम करोगे तो मिल जाएंगे आपको 21, और यदि इसके दोनों भेद माने जाएंगे तब इसके भेद हो जाएंगे 22। इस तरह से जो अच है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 या 22। अब हम जो शेष स्वर हैं उस पर अपन बात कर रहे हैं। इन सबको आप अपने कॉपी में उतारते चलना, लिखते चलना, ये काम की चीज़ है और एक बार समझना है, ज़्यादा कोई विशेष वाली बात नहीं। जब आप अच्छी तरह से समझ लोगे ये बार बार आपको संधि समास में उन सब जगह काम आने वाले हैं। अब हम दूसरे जो शेष हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये केवल हमने स्वरों के बारे में बात की कि स्वर 21 या 22 किस तरह से हुए हैं। जो शेष स्वर, जो शेष वर्ण हैं, शेष वर्ण, उन शेष वर्णों को यदि पर देखें उनमें हमारे पास पहला तो है स्पर्श। हम देख चुके हैं कि स्पर्श में क्या क्या हो गया, कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। इसका मतलब ये हो गया कि कैसे लेकर के म तक, यानी पहला वर्ण हो गया कै और अंतिम, अवसान होता है आखिरी अंत। तो कैसे लेकर के म तक के जो वर्ण होंगे, कैसे लेकर के म तक के जो वर्ण होंगे वो स्पर्श कहलाएंगे और इनकी संख्या कितनी आएगी 25। ये हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका मिलता है वह मिलता है ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण में हमने देखा था सलश्च ऊष्माणा। ये भी आपको एक सिंपल सी कुछ एक मैं लाइनें लिख रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही कह दिया था। आजकल परीक्षाओं में पुस्तकों से, और ये लघु सिद्धांत में डायरेक्ट इस तरह से लिख रखा है, पुस्तकों से लाइनें उठा करके पूछने का ट्रेंड है। आजकल संख्या पर कम और इस तरह के प्रश्न को जटिल बनाने के लिए चीज़ें पूछ ली जाती है। तो इसलिए एक शब्द मिलता है सलश्च ऊष्माणा, सलश्च ऊष्माण, ऊष्माण अर्थात शल प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे, ऊष्म कहलाएंगे। और शल प्रत्याहार में आपको पता है कौन कौन से आएंगे, श आएगा, श आएगा, श आएगा और एक है आएगा। इन सभी को की संख्या यदि हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी 4। फिर से देख रहे हैं, और ये ध्यान देना, ये क्रम भी आपको इसी तरह से याद रखना है। एक परीक्षा में आ गया था कि
ऊष्म वर्णों का सही क्रम कौन सा है, तो आप उनमें से उल्टा कर दिया था। इस स को, मूर्धन्य स को पहले, तालव्य को बाद में, इस तरह से आगे पीछे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले तालव्य है, फिर मूर्धन्य, फिर दंते हैं और फिर ये कंते हैं। ये भी क्रम आपको ध्यान रखना है। इनकी संख्या हो गई 4। तीसरे नंबर पे यदि अपन लेंगे तो वो मिलेंगे अपने को अंतस्थ। और अंतस्थ जो है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो अंतस्थ कहलाएंगे। ऊपर अपन ने ये शुरू करने से पहले मैंने कहा था प्रत्याहार माहेश्वरी सूत्रों में जो प्रत्याहार की संख्या वो 42 है। उन 42 प्रत्याहारों में देखो सल भी प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार यहाँ काम आ रहे हैं। मैंने कहा था माहेश्वरी सूत्र क्यों बनाए, प्रत्याहार बनाने के लिए, और प्रत्याहार से उन्होंने क्या बनाए, सूत्र बनाए। तो ये अपने आप में, और उन सूत्रों में क्या है, नियम है। तो ये वही नियम इस तरह से काम आ रहे हैं। ये सल प्रत्याहार की बात में स हल, आप प्रत्याहारों को खोल के देखोगे तो आपको मिल जाएगा। उस तरह हमारे पास आएगा यण प्रत्याहार। यण के अंदर जो आएंगे हमारे पास में य, व, र, ल। ये ध्यान देना, इसमें भी क्रम यही है, य, व, र, ल। और इनकी जो संख्या हो गई हमारे पास में 4, टोटल 33। ये हम पहले सामान्य अर्थों में लघु सिद्धांत के अनुसार पढ़ चुके हैं। अब देखो एक्स्ट्रा चीज़ क्या आने वाली है। इसके अलावा देखो एक्स्ट्रा चीज़ में हमारे पास जो आएगी वो आएगी, एक तो ले लेंगे हम अनुस्वार। अनुस्वार इस तरह का चिन्ह होता है, जैसे मान लीजिए अ के ऊपर इस तरह की टिप्पी आ गई, आ के आ गई, कहीं पर भी आ सकता है। ऊपर जो एक तरह का बिंदु नुमा जो चिन्ह आएगा वह अनुस्वार कहलाएगा। 5 नंबर पे लेते हैं हम विसर्ग। विसर्ग को हम देखते हैं तो वो इस तरह का चिन्ह मिलेगा, जैसे अह मिलेगा या आ मिलेगा या ई मिल सकता है। कहीं पर भी जहाँ पर आगे 2 बिंदु आ जाए वो विसर्ग होगा। फिर हम 6 नंबर पर देखेंगे तो आपको एक मिल जाएगा, आपको जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय, जो जिह्वा मूलीय है वो जिह्वा मूलीय कुछ वैदिक शब्दों में इस तरह के अर्ध विसर्ग हैं, क, और एक मिलेगा आपको ख, क, ख। एक 7 नंबर पे आपको मिलेगा उपदमानीय। उपधमानीय, उपदमानीय क्या होते हैं, यदि प से पहले ऐसा अर्ध विसर्ग आ जाए और फ से पहले भी अर्ध विसर्ग आ जाए उससे भी हम उपदमानीय कहते हैं। पफाभ्याम पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश हो, यानी प और फ से पहले अर्ध विसर्ग के समान यदि कोई संरचना मिले तो उसे उपदमानीय कहेंगे। क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान यदि कोई संरचना मिले तो उसे हम जिह्वा मूल्य कहेंगे। देखो इनको अनुस्वार को हम गिनेंगे 1, विसर्ग को भी हम गिनेंगे 1। ध्यान दें, विसर्ग कई सारे जितने भी स्वर हैं उनके बाद में विसर्ग आ सकता है, लेकिन विसर्ग की इकाई हम क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे। जिह्वा मूल को भी हम 1 मान लेते हैं, उपदमानीय को भी हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो आएगा उपदमानीय हो गया, जिह्वा मूल हो गया, अनुस्वार हो गया। अब हम देखते हैं एक वर्ण जो आएगा हमारे पास में वो मिलेगा आपको यम। और यम जो वर्ण है इनकी संख्या मिलेगी आपको 4। यम वर्ण होते क्या, देखो प्रत्येक जो वर्ग होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण तथा इसके बाद में पंचम वर्ण होने पर जो द्वितीय वर्ण होगा उस द्वितीय वर्ण को होगा उसे हम यम वर्ण कहते हैं। इस पर अभी थोड़ा सा और अलग भी देख लेंगे। यहाँ पर केवल इतने देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो, उसके बाद में यदि 5वां वर्ण आए तो वहाँ पर जो पहला होगा, पहले के बाद में पहला है, दूसरे के बाद में दूसरा, तीसरे के बाद में तीसरा, चौथे के बाद में चौथा वर्ण आ जाए, आगे 5वां आ जाए, तब उसे हम यम कहेंगे। और ऐसे यम की जो संख्या वो कुल मिलाकर के 4 मानी गई है। इस तरह से देखो 25 और 4 29 और 4 33 और 1 34 35 36 37 37 और 4 41। एक जो वर्ण आता है उसे हम इस तरह का कह सकते हैं दुस्पष्ट वर्ण। दुस्पष्ट जो वर्ण होता है वो लिखने में कुछ इस तरह का मिल सकता है आपको, कई सारी में राजस्थानी मिल सकता है, और इसकी जो संख्या वो 1 मिलती है। दुस्पष्ट वर्ण जैसे मान लीजिए किसी का नाम कालू है तो उसको क्या कहेंगे, कालू। ळ जो बोलते हैं, एक तो ल बोलते हैं और एक ळ बोलते हैं, तो जो ळ है वो ळ कोई दुस्पष्ट वर्ण भी कहीं वैदिक जो ग्रंथ है या वैदिक हमारा साहित्य है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, इसे दुस्पष्ट कहा गया और इसकी संख्या भी 1 है। इस तरह से कुल मिलाकर के इनकी जो संख्या मिलेगी आपको वो हो जाएगी 42, और 21 या 22 आपके पास पहले ही है। 21 और 42 यदि अपन जोड़ते हैं तो 63 हो जाएंगे। यानी आप
अच को जोड़ेंगे, अच हमारे पास 21 आएंगे और जो शेष वर्ण हैं यानी जिसमें हम हल आ जाएंगे उनको हम ये 42 जोड़ देते हैं तो जवाब में 63 है। और यहाँ पर यदि आप 22 जोड़ोगे तो जवाब में क्या आ जाएगा 64। तो किस तरह से त्रिषष्ठी या चतुष्षष्ठी हुए ये हमने एक साधारण रूप से देखा। ये आपको याद नहीं भी हो कि किस तरह से हुए, इनको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर ये चीज़ें याद रखने वाली, जैसे स्पर्श क्या है, कैसे लेकर के मैं तक स्पर्श है। परीक्षा में सीधा सा इस तरह से भी उठ करके आ सकता है, का दयो मावसाना डेश डेश डेश, नीचे ऑप्शन में आएगा स्पर्शहा उष्माण है, अंतस्थ है, विसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। सलस्थ यानी सल प्रत्यार में कौन से वर्ण होते हैं, उष्म होते हैं। उष्म इसलिए कहते हैं कि भाई इनको जब बोलते हैं तो प्राणवायु का जो निष्कासन वो ज़्यादा होता है, गर्म हवा ज़्यादा अवशोषित निकलती है। यण प्रत्यार के जो वर्ण वो यवरल है और इनको हम अंतस्थ कहते हैं। विसर्ग जीवा मूल उपदमानीय। अब देखो इनके आधार पर ये तो एक मैटर खत्म हुआ पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अब कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इनको भी हमें देखना चाहिए। कॉमन चीज़ें क्या है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार के अलावा भी, यदि अभी अपन ने देखा कि एक तो यम वर्ण कौन कौन से होते हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक वर्ग एक भेद और होता है वर्णों का। हमारा जो टॉपिक वही यही है, वर्ण भेद। इस वर्ण भेद या वर्ण परिचय में यदि अपन वर्णों का जो वर्गीकरण देखें तो एक तो हमने देखा अच और एक देख लिया हल। इसके अलावा कुछ वर्णों को संस्कृत में अयोगवाह भी कहा गया है। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण होते कौन कौन से हैं या इनकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या में तो आपको एग्जैक्ट आंसर यही देना है कि 4 होती है, कहीं पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? कुल 4। अब ये जो 4 अयोगवाह वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखो 4 अयोगवाह वर्णों में एक तो जो आपका हो गया अनुस्वार, जो कि हमने पीछे काउंट किया था। एक हो गया आपका विसर्ग, ये भी हमने पीछे काउंट कर लिया। एक हो गया आपका अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग में आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है। 2 कौन कौन सी? एक तो आपको ध्यान रखना है जिसको आपको आप कहेंगे जिह्वा मूल्य, और एक याद रखना उपदमानीय। उपदमानीय। अब देखो जिह्वा मूल्य और उपदमानीय है क्या, ये अपन पीछे भी थोड़ा सा आया था। जिह्वा मूल्य जीभ के मूल भाग से जिसको उच्चारित किया जाए उसे जिह्वा मूल्य कहते हैं। और मैंने इसके लिए लाइन भी बताई थी, कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश, यानी क और ख से पहले आधे विसर्ग के समान जो संरचना मिलती है उसे हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का वर्ण आया क और उससे पहले मैं इस तरह का विसर्ग बना दूं और इसमें से ऊपर वाले भाग को हटा दूं, नीचे वाले भाग को हटा दूं, इस तरह की संरचना बनी, ये अर्ध विसर्ग हो गया। उसी तरह ख से पहले भी यदि कोई विसर्ग है और उसको विसर्ग को बोलने में हम आधे विसर्ग के समान, यानी पूरे विसर्ग को नहीं बोल करके आधा विसर्ग यदि उच्चारित किया जाए तब उस कंडीशन में उसे हम क्या कहेंगे? जिह्वा मूल्य कहेंगे। तो उसी तरह यानी कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश है, क और ख से पूर्व जो आधे विसर्ग के समान यदि कहीं संरचना मिलती है तो वह अर्ध विसर्ग जिह्वा मूल कहलाएगा। ऐसा अर्ध विसर्ग यदि प और फ से पहले आ जाए, यानी प से पहले भी ऐसा आधा विसर्ग आ जाए और फ से पहले भी ऐसा आधा विसर्ग आ जाए, उसे आप जिह्वा मूल नहीं कह करके उपदमानीय कहेंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको यूँ प्रश्न ये सीधा यूँ भी दे दे कि अर्ध विसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कहना है 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक जिह्वा मूल्य हो गया और एक कौन सा हो गया? उपदमानीय हो गया। तो एक तो हो गया आपके पास अनुस्वार, एक हो गया विसर्ग, एक हो गया अर्ध विसर्ग, और एक हो जाएगा आपके पास में यम वर्ण। तो ये जो यम वर्णों की संख्या तो 4 है, यदि अब लेकिन इनके केवल अयोग वहाँ में प्रकार देखें तो यम भी अपने आप में एक प्रकार है। अर्ध विसर्ग 2 प्रकार के हो गए और अनुस्वार और विसर्ग अपने आप में एक एक प्रकार के होते हैं। लेकिन इन चारों को यदि अपन देखें तो 4 प्रकार किसके हो गए? अयोगवाह वर्ण के। देखो अब इस शब्द पर वापस आते हैं। नाम में लिखा है अयोगवाह, संस्कृत में यदि अ पहले आए तो उसका अर्थ अक्सर होता है न का मतलब होता है नहीं, जिनका योग नहीं हो या जो योग को वहन करने योग्य नहीं हो, ऐसे वर्णों को हम कहेंगे अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह इसलिए कह दिया कि इनकी जो हमने मूल जो अच और हल है, या यूं कह दीजिए जो हमारे माहेश्वरी सूत्र हैं, उस माहेश्वरी सूत्र में पढ़ने को हमें कहीं पर विसर्ग नहीं मिला, हमें कहीं अनुस्वार नहीं मिला, हमें कहीं इस तरह का उपदमानीय या
जिह्वा मूल्य नहीं मिलता है, वहाँ पर न कोई इस तरह का यम वर्ण मिलता है। तो इस तरह के वर्ण जो माहेश्वरी सूत्र में नहीं पढ़े गए हैं लेकिन फिर भी काम में आ रहे हैं, प्रयोग में आ रहे हैं शब्दों के साथ में, इसलिए मूल जो हमारे माहेश्वरी सूत्र है उनके अंदर इनकी गणना नहीं होने के कारण इनको क्या कहा गया है, अयोग वह वर्ण कहा गया है। तो इसलिए इनका नाम अयोग वाह वर्ण है। और यह है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, और 4 किस तरह से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। यम पर अपन थोड़ी सी चर्चा करने वाले थे। यम जो वर्ण होते हैं इसके संदर्भ में देखो, मैंने कहा था कि भाई जो प्रत्येक वर्ग होता है, पहली बात यहाँ पर फिर और देखते हैं। देखो मैं जब भी बात करूँगा वर्ग की, तो वर्ग शब्द बोलते हैं, आपके दिमाग में संख्या आनी चाहिए कितनी, 5। और जो वर्ग होते हैं इन वर्गों की संख्या में 5 कौन कौन से, एक वर्ग होता है इसका नाम होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक होता है प वर्ग, और एक होता है क च ट त, सॉरी एक छूट गया था, त वर्ग, और एक रह गया प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों को हम कहते हैं संस्कृत में उदित। कु चू टू तू, कु चू टू तू पू, एते उदिता, एते उदिता। इस तरह की भी लाइन आपको लिखी हुई मिल सकती है कि के उदिता। ऑप्शन में अगर कु चू टू तू पू या उल्टा क्रम भी आ सकता है, किस तरह भी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो क वर्ग का मतलब संस्कृत के 5 अक्षर हो गए, क, ख, ग, घ और क्या हो गया, ङ। इस तरह से प्रत्येक लाइन के 5-5 अक्षर, एक लाइन में 5 हो गए, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। और इन 25 को ही हम कैसे लेकर के आखिरी का जो आएगा क्या आएगा, मैं कादयो मावसन है, कैसे लेकर के मैं तक के अक्षरों को हम क्या कहेंगे, स्पर्श कहेंगे। स्पर्श भागों में बांटेंगे तो कु चू टू तू पू। कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, पू का मतलब प वर्ग। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब वापस आते हैं, यम प्रत्याहार की जो परिभाषा हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने बात की थी कि प्रत्येक वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग का या च वर्ग का या ट वर्ग का या त वर्ग का या प वर्ग का कौन सा अक्षर पहला, जैसे क हो गया तो ये तो कौन सा हो गया पहला, ख हो गया ये कौन सा हो गया दूसरा, ग हो गया तीसरा, घ हो गया चौथा और ङ हो गया पांचवा। इस तरह से यदि च के देखें तो च, छ, ज, झ, इ। ट का देखूंगा तो ट, ठ, ड, ढ और न। त का देखूंगा तो त, थ, द, ध और न। उसी तरह प बचा प, फ, ब, भ और आएगा म। तो ये जो वर्ण हो गए, इन वर्णों में क, च, ट, त, प ये तो हो गया वर्ग का पहला, ख, छ, ठ, थ, फ ये हो गया दूसरा, ग, ज, ड, द, ब ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, घ, झ, ढ, ध, ब ये प्रत्येक वर्ग का चौथा, और ङ, य, न, म ये हो गया पांचवा। तो यहाँ पर यम ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, आगे कंटिन्यू में क्या मिलना चाहिए, पांचवा वर्ण मिलना चाहिए। और वो वर्ण लगातार 2 हो जाएं तब दूसरे नंबर का। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण में लिख रहा हूँ, एक शब्द आता है, देखो इसके ये जो यम के उदाहरण है वो वैदिक शब्दों में मिलते हैं, इसके ज़्यादा उदाहरण नहीं है, केवल ये 4 उदाहरण ही अधिकतर जो आपको मिलेंगे यही प्रसिद्ध हैं। एक मिलता है पलक्किनी, पलक्कनी। अब इस पलक्किनी को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें पहले को तो छोड़ दो, लेकिन आप जैसे ही आगे देखोगे क मिलेगा, क मिलेगा, न मिलेगा और आगे ई की मात्रा अलग है। तो ये जो क है ये वर्ग का कौन सा हो गया पहला, इसके ठीक बाद फिर कौन सा आ गया पहला, और इसके बाद में क्या चाहिए पांचवा, तो आगे क्या मिला पांचा। तो मैं कह रहा हूँ लगातार वर्ग का पहले दूसरे तीसरे चौथे में से कोई भी 2 अक्षर आए लेकिन वो लगातार आए। यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का सेकंड है इसे आप कहोगे यम, इसे हम क्या कहेंगे यम। उसी तरह देखो एक और उदाहरण मिलता है इसका, जैसे चखनतु। चखनतु को ध्यान से देखेंगे तो ख दूसरे नंबर का, ख भी दूसरे नंबर का और न कौन से नंबर का 5वें नंबर का। तो यहाँ पर यम कौन सा होगा, ये दूसरे नंबर का यम हो जाएगा।
उसी तरह एक और वर्ण आता है अग्नि, अ ग ग नी, इस तरह का ये वैदिक वर्ण आता है। वे साधारण अर्थों में 2 ग नी आते हैं। ये तीसरा हो गया, ये भी तीसरा हो गया और आगे ये 5वां हो गया, तो दूसरे नंबर का क्या हो गया, यम हो गया। उसी तरह एक और शब्द आता है घनंती, घनंती, इसमें घनंती को ध्यान से देखो, चौथा आ गया, चौथा आ गया, आगे 5वां आ गया, तो ये दूसरे नंबर का जो चौथा वर्ण है ये क्या हो गया, यम। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ग का चाहे पहला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा और आगे 5वां हो, लेकिन ये एक साथ 2 आ जाए तो दूसरे नंबर वाले को हम क्या कहेंगे, यम कहेंगे। ये एक सिंपल सा चीज़ है जो कई सारे छात्रों को समझ में नहीं आता है, और आपको यहाँ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा सीधा इसको यूँ याद रख लो। ये तो मैंने केवल आपको उस हिसाब से समझाया कि जब एक जैसे 2 अक्षर साथ में आ जाए, आगे 5 हो, तो दूसरे नंबर वाले को हम क्या कहेंगे, यम कहेंगे। इतना ही समझना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने यम के संदर्भ में बात की, और ये सारे वर्ण कौन से हैं, अयोगवाह वर्ण हैं। अब देखो इनके बारे में हम वर्णों के भेदों से संदर्भित जितने प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यदि अपन देखिए वर्णों में कई बार सिंपल सा प्रश्न आ जाता है कि वर्ण कितने होते हैं। इस प्रश्न के जवाब में समझता हूँ कि अधिकांश जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कहीं कहते हैं 42, कहीं कहते हैं 48, कहीं कहते हैं 63, कहीं कहते हैं 64। कौन सा जवाब सही करें सर, 42 करें, 44 करें, क्या करें? तो उसके संदर्भ में देखो इस पर थोड़ा सा हम जो है डिस्कशन कर लेते हैं। साधारण अर्थों में मोटे मोटे तौर पर यदि देखें, लघु सिद्धांत के अनुसार, लघु सिद्धांत अनुसार जो वर्णों की संख्या बताई गई है वो तो है 42। 42 में मोटे मोटे में हमने देख लिया था 9 तो स्वर हैं, और आपके पास में 33 जो है वो क्या है, व्यंजन है। ठीक, लेकिन यदि यूँ पूछ ले साधारण तो में, और ये प्रश्न यहीं से आया हुआ है, लौकिक प्रचलन के अनुसार यदि आ जाएं, लौकिक प्रचलन अनुसार स्वरों की संख्या तो वो कितनी होती है। देखो उसमें यदि अपन जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक जवाब मिलेगा। एक तो आएगा अपने पास में अच, एक आएगा आपके पास में हल, और एक आएगा 2 अयोगवाह वर्ण भी उनमें शामिल कर लिए जाते हैं। अयोगवाह वर्ण वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ अयोगवाह में, या उनको अलग अलग लिख देते हैं। एक लिख देता हूँ मैं अनुस्वार, और एक हो जाएगा आपका विसर्ग। इनको काउंट करते हैं। देखो अच की संख्या वैसे तो कितनी है, 9। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ, ये तो हो गए आपके पास 9। लेकिन ए का एक भेद और होता है आ, और ए का एक भेद और होता है अ। इसे हम कहते हैं प्लुत, और इसे हम कहते हैं दीर्घ, और इसे हम कहते हैं ह्रस्व। लेकिन ध्यान दो, ये जो प्लुत का प्रचलन है वो लौकिक में कम प्रचलन में है। वैदिक उदाहरणों में या प्राचीन जो संस्कृत है उसमें इसका प्रयोग ज़्यादा मिलता है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि लौकिक प्रचलन के हिसाब से यदि देखें तो हम ये प्लुत को काउंट नहीं करके हम सिर्फ किसको काउंट करेंगे, दीर्घ वाले भेद को, और कौन से को, ह्रस्व वाले भेद को। तो ह्रस्व में तो हमारे पास 9 तो ये हो ही गए। इसका दीर्घ मिलेगा, एक ई इसका दीर्घ मिलेगा, एक इसका दीर्घ मिलेगा, और एक इसका दीर्घ मिलेगा। ली का कोई दीर्घ नहीं होता, आई अपने आप में दीर्घ ही होता है, इसका कोई ह्रस्व नहीं होता, सॉरी। और ए, ओ, आई, ये आगे के जो 4 हैं वो अपने आप में दीर्घ ही हैं, ह्रस्व नहीं है। इसलिए 4 और ऐड कर लिए जाएं, अ, ई, उ और री। 9 + 4 कितने हो जाएंगे, 13। तो उस प्रचलन के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका जवाब 13। और ये प्रश्न DLED या BSTC प्री टेस्ट में एक बार आ चुका था। जवाब में ऑप्शन में 9 भी था कि कितने कति अचाहा, उसमें पहला ही ऑप्शन 9 था, आगे 13 था, फिर 14 था, और ऑप्शन 15 था। इस तरह के जवाब थे। तो यहाँ पर आप भाग करके 9 नहीं करें। वहाँ पर यदि सिंपल सा प्रश्न पूछे कि कितने अच होते हैं, तो आपके जवाब में क्या आ जाना चाहिए, 13 आ जाएगा, क्योंकि ये लौकिक प्रचलन में है। वैदिक जो प्रचलन है इसका वो प्लुत वाला वो काउंटर नहीं करके हम आ, ई, ये इनका भी प्रयोग साधारणतः मिलता है, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी मानेंगे, 9। सिंपल सी बात इस तरह से। और ऑप्शन में 13 नहीं आकर के यहाँ 8, 11, 10 इस तरह का हो, तब आप इस पर ऑप्शन पे आ जाओगे 9 पर। एक बात तो यहाँ पर जो है 13 किस तरह से हुए ये हमने देख लिया। फिर देखते हैं, देखो तो यहाँ पर अच जो हो गई हमारे पास कितने हो गई, 13, 9 + 4। ये 4 कौन से हैं, दीर्घ वाले भेद हैं।
और न तो वो मूल है जो है ही है। इसके अलावा देखो जो हल हैं उन हलों की संख्या हमारे पास कितनी है, 33 है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमारे पास क्या हो जाएगा अनुस्वार और एक क्या हो जाएगा विसर्ग। अब इन सबको जोड़ो, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, इसके बाद में 1 3 4 ये हो जाएंगे 48। तो आपको सिंपल अर्थों में ऑप्शन में मिले कि वर्ण कितने हैं और ऑप्शन इस तरह से हो 42 48 53 54, तब आपको इस ऑप्शन को 100% क्लिक कर देना है। फिर से कह रहा हूँ, यदि लौकिक प्रचलन के अनुसार यदि प्रश्न इस तरह का है कि वर्ण कितने हैं, तब आपको वहाँ इस ऑप्शन पे चले जाना 48। यदि प्रश्न यूँ आए कि लघु सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः वर्ण कितने माने गए हैं, तो आपको कहना है 42। फिर देखो एक जो हमने भी देख लिया था पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के जो अनुसार यदि बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 63 या 64, 63 या 64। वहाँ पर 63 64 पर जब भी जाना है जब ऑप्शन में लिखा हो पाणिनीय शिक्षा। तो यहाँ पर अब मैंने तीनों स्थितियाँ स्पष्ट कर दी, 42 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, 63 भी हो सकते हैं। इन सबको आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। अब देखो इसके अलावा भी यदि वर्ण भेदों में और भी चीज़ें जो पूछी जा सकने वाली है या पूछी जा सकती है, उन पर हम थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। देखो जो हम वर्ण भेद पढ़ रहे हैं, उन वर्ण भेदों में हमने अच के बारे में पढ़ा और हल के बारे में पढ़ा। यहाँ पर अच के अपन ने हैं 9 प्रकार देख लिए, 13 देख लिए। इसके अलावा भी कुछ और भेद 21 या 22 देख ली, 21 या 22। इनके अलावा भी ध्यान देना कुछ और चीज़ें मिल सकती है आपको। जैसे देखो जो हमारा अच रहेगा उस अच के मोटे रूप से जो भेद हैं वो इस तरह से भी हो सकते हैं। एक जो भेद मिलेगा वो आपको इस तरह से मिलेगा, जैसे मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से, ये होते हैं 5। मूल स्वर का मतलब हो गया एक प्रत्याहार संस्कृत में मिलता है, इसका नाम है अक। अक का मतलब अ, ई, उ, री और लृ। इनको पांचों को हम संस्कृत में कह सकते हैं मूल, यानी संस्कृत के जो जितने भी स्वर हैं साधारणतया वो इन्हीं से निर्मित हैं और निर्मित होने के कारण इनको मूल स्वर कहा गया है, या यूं कह दीजिए अक प्रत्याहार। प्रश्न थोड़ा घूम करके आ सकता है, ये अब तक देखो प्रश्न बनाने वाले के दिमाग को कोई पकड़ नहीं सकता, ये हमें दौड़ाना पड़ेगा कि वो क्या पूछ सकता है। सीधा आ गया मूल स्वर, आगे डैश लगा के दे दिया, नीचे दिया अच, अक, हल, अल, इस तरह का दे दिया। तब आपको ध्यान रखना है यदि उसने केवल मूल स्वर पूछा है तो जवाब में क्या आएगा, अक देना है। ये भी बात ध्यान रखना। इसके अलावा देखो और जो हमारे दूसरा जो प्रकार हो सकता है, 1 नंबर पे तो मूल स्वर हो गया। एक में यदि हम देखेंगे आपके पास एक स्वर हो सकते हैं दीर्घ, सॉरी इससे पहले हम बात करेंगे ह्रस्व की। ह्रस्व जो स्वर होंगे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। ह्रस्व में हमारे पास में अ हो सकता है, इसको हम ले लेते हैं सीधा 8 प्रकार के, सॉरी 8 नहीं होगा, अ होगा, ई होगा, उ होगा, री होगा, लृ होगा, 1 2 3 4 और 5। तो ह्रस्व स्वर भी आपके कितने मिल जाएंगे, केवल और केवल 5 मिलेंगे, क्योंकि ए ओ आई आउ कभी ह्रस्व नहीं होते हैं। ह्रस्व के केवल ये 5 ही प्रकार मिलेंगे। इसके अलावा तीसरी बात यदि अपन देखें, एक और प्रश्न यदि इसमें बन करके आता है वो मिलता है आपको संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की यदि अपन बात कर ले, संयुक्त स्वर से पहले अपन बात कर लेते हैं एक बार दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वरों में देखो आपको अ का दीर्घ क्या होगा आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ हो जाएगा, री का दीर्घ दीर्घ री, इस तरह से हो जाएगा। लृ का ध्यान देना कोई दीर्घ नहीं होता है, ए भी अपने आप में दीर्घ होता है, ओ भी अपने आप में दीर्घ होता है, आई भी अपने आप में दीर्घ होता है और औ भी अपने आप में दीर्घ होता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल जो आपके पास दीर्घ वर्ण मिलेंगे उनकी संख्या हो जाएगी 8। फिर से देखो मूल स्वर हो गए हमारे पास 5, जिनको हम अक प्रत्याहार के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। और इसमें जो वर्ण आएंगे अ, ई, उ, री और लृ, इनको मूल कहेंगे। और ये मूल जो है वो ह्रस्व भी कहलाते हैं। ये वापस यही अ, ई, उ, री, लृ है और इनकी संख्या भी हम 5 मानेंगे। इसके बाद तीसरा प्रकार जो चौथा प्रकार जो हम देखेंगे वो हमारे पास में प्लुत का। प्लुत वर्णों जो हम देखते हैं, ध्यान देना
ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता क्या है, जिस वर्ण को उच्चारण में एक मात्रिक समय लगे यानी एक गुना समय लगे उसे तो हम कहेंगे ह्रस्व। जिसको उच्चारण करने में 2 मात्राओं को बोलने का जितना समय लगे उसे हम कहेंगे दीर्घ। और जिसको 3 मात्राओं को बोलने के बराबर समय लगे उसे हम कहेंगे प्लुत। तो प्लुत में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है और इनके पीछे वर्णों के पीछे इस तरह का चिन्ह मिलेगा, जैसे अ, ई के बाद में भी आपको इस तरह का हिंदी का 3 लिखा हुआ आएगा, यानी 3 गुना। 3 का मतलब होता है 3 मात्रिक कालिक समय जिसमें लगेगा। इसके बाद में ऊ के साथ में आएगा। इसके बाद में री को भी हमारा प्लुत हो सकता है, री भी आपका प्लुत हो सकता है, ए भी आपका प्लुत हो सकता है, ओ भी आपका प्लुत हो सकता है, औ भी आपका आई भी आपका प्लुत हो सकता है और औ भी आपका प्लुत हो सकता है। इस तरह से टोटल यदि प्लुतों की संख्या पूछे तब आपको जवाब देना है कितना, 9। प्रत्येक स्वर प्लुत हो सकता है, प्रत्येक स्वर दीर्घ नहीं हो सकता, प्रत्येक स्वर ह्रस्व नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रत्येक स्वर प्लुत हो सकता है, ये आपको साधारण रूप से दिमाग में रखना है। 5 अगली जो बात देखेंगे वो एक प्रकार इनका मिल सकता है, वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, इसको यदि हम देखेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे ए मिलेगा, ओ मिलेगा, आई मिलेगा और आगे क्या मिलेगा, औ मिलेगा। ये जो चारों स्वर हैं वो आपको क्या कहलाएंगे, संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर किस तरह से बने हैं ये हम संधि में देखने वाले हैं। साधारणतः एक अक्षर का मैं देख रहा हूँ बना करके, आपने एक संधि सभी लगभग परिचित होंगे, एक संधि का नाम मिलता है गुण संधि। उस गुण संधि में यदि पूर्व वर्ण में अ हो, आगे ई हो, तो इन दोनों को मिलाकर के गुण के रूप में ए कर दिया जाता है, यानी नया स्वर बन जाता है। तो इसमें ए का मतलब हो गया, इसमें 2 स्वर हो गए, ए भी है और ई भी है। तो 2 स्वरों का संयुक्त होने के कारण ऐसे स्वरों को हम कहेंगे संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वरों की संख्या 1, 2, 3 और 4 आपको कितनी ध्यान रखनी है, 4। तो यहाँ पर आपके कई सारे प्रश्न देखो बन करके तैयार हैं। मूल स्वर हो गए 5, मूल स्वर में अक प्रत्यार आता है। अक या मूल स्वरों को हम कहते हैं ह्रस्व, इनकी संख्या भी हो गई 5। दीर्घ हो गए आपके 8। दीर्घ में कौन नहीं, किसका दीर्घ नहीं होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। एक वर्ण आता है लृ, लृ का कोई दीर्घ भेद नहीं होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। लृकार से दीर्घाभावात ऐसा लिख मिल सकता है, कस्य दीर्घाभावात, तो किसका दीर्घ अभाव रहता है, लृकार का दीर्घ अभाव रहता है। प्लुत जो होते हैं वो प्लुत नो के नो ही हो सकते हैं। और संयुक्त जो स्वर है वो 4 है, ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार से इन अलग अलग प्रश्नों के भेद में इस तरह के जवाब मिल सकते हैं। यहाँ पर एक और अच्छा प्रश्न बन सकता है इस संदर्भ में। देखो प्रश्न जितनी संभावना बन सके मैं आपको उस तरह के बनवा करके दे दूंगा। दिमाग को हम जितना अधिक खोल सकते हैं खोलेंगे। यहाँ पर परीक्षा के प्रश्न बनाने वाले के पास में इस तरह की कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए जिसका आप जवाब दो नहीं। हम अचों के वर्णों के भेद पढ़ रहे, उसमें अचों के प्रकार या भेद पढ़ रहे थे। ये हमने कुछ अलग अलग प्रकार के आधार पर डिवाइडेशन किया। यहाँ पर हमारे पास जो अच हैं, अचों की संख्या हमने अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ और आई और औ, ये हमने लघु सिद्धांत के अनुसार देख रखी है। उस लघु सिद्धांत के अनुसार ही देखो वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई आती है, अ, ई, उ, री, लृ एसाम अष्टादशानाम भेदानि। इनके जो भेद मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 18 भेद मिलेंगे। किस किस के, अ के, ई के, उ के, री के, सॉरी लृ के भेद नहीं मिलेंगे, इन 4 के मिलेंगे। अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, इनके आपको 18 भेद मिलेंगे। यानी यहाँ पर जो कुल जो वर्ण हैं 18 भेद वाले अच कौन कौन से हो जाएंगे, अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा और एक हो जाएगा री। कितनी हो जाएगी इनकी संख्या, 4। प्रश्न इस तरह से भी वो बना करके दे सकता है कि 18 प्रकार वाला कौन सा वर्ण नहीं है। ऑप्शन में अ, ई, उ ये दे दिया, तो ये जो मैंने लास्ट में लिखे हैं ये 18 प्रकार के नहीं हैं। शुरू के जो 4 हैं वही कितने प्रकार के हैं, 18 प्रकार के हैं। अब इन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे ये जो अ है, ये अ किस तरह से 18 प्रकार का हो सकता है। पहली बात, यदि अपन इस अ का देखें उच्चारण स्थान के आधार पर अ 3 प्रकार का हो सकता है। वो हमने देखा था, सॉरी उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं, मात्रा के काल के आधार पर, बोलने में कितना समय लगे उस आधार पर। तो ये हमने देखा था, यदि एक मात्रिक समय लगे इस तरह का अ हो, इसे हम कहेंगे ह्रस्व।
यदि 2 मात्रिक हैं और इस तरह का बने तो उसे हम कहेंगे दीर्घ, और यदि 3 मात्रिक समय लगे उसे हम कहेंगे प्लुत। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के हिसाब से तो प्रत्येक एक वर्ण जो अ है वो कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। फिर देखो ये जो अकेला अ है ह्रस्व वाला, इसमें बोलने के आधार पर, स्थान भेद के आधार पर भी फिर ये 3 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार का कैसे, जब आप इसको बोल रहे हो और हवा जो है वो थोड़ा कंठ के ऊपर वाले भाग से टकरा करके निकल रही है, उसे आप कहेंगे उच्चैरुदात है, यानी उच्चैरुदात। तो इसका सूत्र हो गया, उसका जो प्रकार है वो हम कहलाएगा उद्दात। एक कहलाता है अनुदात और एक कहलाता है स्वरित, इस तरह से। फिर ये जो दीर्घ वाला है इसके भी फिर 3 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से, उद्दात, अनुदात और स्वरित। इसके भी फिर 3 भेद हो जाएंगे, उद्दात, अनुदात और स्वरित। इस तरह से देखो उद्दात का जो सूत्र है वो आपको मिलेगा उच्चैरुदात है, उच्चैरुदात है। जिनके संस्कृत नहीं है वो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर केवल ये उद्दात कौन होता है उसके लिए एक नियम लिखाया, उस नियम को कि भाई जो ऊपर से बोला जाए या उच्च बोला जाए उसे क्या कहते हैं, उद्दात कहते हैं। उसी को संस्कृत में सूत्र रूप में बद्ध किया, उच्चैरुदात है। अनुदात का जो सूत्र होता है वो होता है निच्चैरुदात है, और स्वरित का जो सूत्र होता है समाहार स्वरित है। उच्चैरुदात है, इसका मिलेगा आपको सूत्र निच्चैरुदात है, और इसका जो सूत्र मिलेगा वो मिलेगा समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है। सूत्र में थोड़ा सा आपको याद नहीं भी हो तो घबराने की बिल्कुल भी कतई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की 1% ज़रूरत नहीं है कि अपने को सब चीज़ों को रटना है। ये केवल एक बार देख लोगे, आप थोड़ा सा समझ लोगे, और इससे संदर्भित यदि प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आप उस उत्तर के बहुत इर्द गिर्द या पास पहुँच जाओगे और सही उसको सही भी कर दोगे। इसलिए हम थोड़ी सी इन चीज़ों को भी लेकर के चल रहे हैं। मैंने आपको बीच में ही कह दिया था एक अलग ट्रेंड सेट हुआ है प्रश्न बनाने का, सूत्र बेस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। और पिछले पेपर उठा करके देखोगे तो आप मिलेगा डायरेक्ट इस तरह के सूत्र भी मिल जाएंगे आपको। इसलिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि जो पाणिनि ने जो मैंने कहा था कि पाणिनि ने जो पूरा नियम लिखा है, व्याकरण बनाया, वो किस में लिखा है, बनाया वो सूत्रों में बनाया। 8 अध्याय बनाए हैं, 32 चरण बनाए, लगभग 4000 उसमें सूत्र है। 3978 सूत्रों की संख्या उसमें लगभग काउंट होती है, लेकिन उसको हम 4000 के इर्द गिर्द मान सकते हैं। तो उसमें पहले अध्याय के दूसरे चरण का 29वां नंबर का सूत्र है उच्चैरुदात है। इस तरह का कई बार आप जब सूत्र देखोगे तो उनके पीछे ये भी चीज़ें लिखी हुई होती है। तो ये चीज़ें क्या है ये भी आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। 1 नंबर पे जो आ रहा है वो तो है इसका अध्याय, 2 नंबर पे आ रहा है वो इसका चरण, और पीछे क्रमांक आ रहा है वो इसका है सूत्र क्रमांक। 1 पहले अध्याय के दूसरे चरण का 29वां नंबर का सूत्र है, 30वां निच्चैरुदात और 31वां नंबर का समाहार स्वरित है। अब देखो ये उद्दात अनुदात होते हैं क्या, यह भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। कई सारे आपको बता नहीं पाएंगे या गाइडों में भी ये चीज़ें मिलेगी नहीं आपको। देखो इस तरह का साधारण अ लिखे, ई लिखे, ऊ लिखे, तब तो यह है उद्दात, यानी कोई चिन्ह नहीं मिले। यदि आपको इस तरह का अ लिखें और उस अ के नीचे इस तरह का चिन्ह हो तो ये क्या कहलाएगा, अनुदात कहलाएगा। यहाँ पर यदि साधारण अ मिले और उसके ऊपर इस तरह का खड़ी पाई, छोटी खड़ी पाई का ऊपर का चिन्ह हो, ये जो वर्ण है वो आपका कहलाएगा स्वरित, ये जो वर्ण है वो आपका कहलाएगा अनुदात, और इस तरह का सिंपल सा अ वह कहलाएगा उद्दात। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको वैदिक मंत्रों में जो वर्ण मिलेंगे वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती रहती है, उस संदर्भ में इनका प्रयोग हुआ है। इसलिए प्रत्येक प्रकार का देखो, ये पहले हमने 3 डिवाइडेशन किए, 3 में फिर 1 के 3 कर दिए। अब ये जो अकेला उद्दात है इसके भी फिर 2 प्रकार हो सकते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से, एक होता है नासिका, मतलब नाक से उच्चारण के आधार पर, जिसको हम कहेंगे अनुनासिक, अनुनासिक, और दूसरा आएगा जो नासिका के आधार पर नहीं हो उसे हम कहेंगे अनुनासिक, अनुनासिक। फिर से देखो हम अ के कितने भेद पढ़ रहे हैं, 18 में हमने अ के पहले 3 किए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व दीर्घ में ह्रस्व के 3 किए, उद्दात अनुदात स्वरित। उसी तरह दीर्घ के भी उद्दात अनुदात स्वरित, और उसी तरह जो हमारे पास प्लुत स्वर है उसके भी 3 हो गए, उद्दात अनुदात और स्वरित। फिर हम जो उद्दात अनुदात स्वरित है उसके हमने सूत्र देखे, उच्चैरुदात है, निच्चैरुदात है, समाहार स्वरित है। जो उद्दात है इस उद्दात के भी फिर 2 प्रकार होते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब जिसको आप नाक से बोलते हैं, अनुनासिक जिसको बोलने में नाक का सहयोग नहीं दिया हो। साधारण अर्थों में मैंने जैसे लिखा आम, मैंने जैसे लिखा आँख,
ये हिंदी के शब्द हैं, संस्कृत के नहीं है। लेकिन आप जब आँख बोलते हैं तो ऊपर इस तरह का बिंदु मिल रहा है, तो ये जो आ है ये आपका अनुनासिक है। इसको बोलने में आपने नाक का प्रयोग किया, और आम जो आप शब्द बोल रहे हैं उसमें आपने आ केवल कंठ का ही प्रयोग करके नाक का प्रयोग नहीं किया है। तो इसको हम कहेंगे, ये जो आ आया इसे हम कहेंगे अनुनासिक, और ये जो कहलाएगा वो अननुनासिक कहलाएगा। अननुनासिक, अननुनासिक का मतलब जिसमें वो बोलने में जो प्राणवायु में नासिका का प्रयोग नहीं किया गया है वह अननुनासिक है। जिसमें नाक से हवा थोड़ी सी निकाल करके बोला हुआ है अनुनासिक। तो प्रत्येक जो उदात्त होगा वह अनुनासिक भी हो सकता है, अननुनासिक भी हो सकता है। ये वक्ता पर डिपेंड करता है कि वह कौन सा वर्ण किस हिसाब से बोलना चाह रहा है, और नाक से निकालेगा उसका क्या अर्थ निकलेगा वो अलग बातें हैं। तो इसलिए वो दो प्रकार का हो सकता है। इसलिए 2 प्रकार का ये हो सकता है, ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, 1 और 2, ये भी फिर 2 प्रकार का हो सकता है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी एक अकेला ये कितने प्रकार का हो गया, 6 प्रकार का। उसी तरह दीर्घ के भी कितने प्रकार हो जाएंगे, 6 प्रकार। और बिल्कुल सेम ऐसी टेबल इसकी बन जाएगी 6 प्रकार, 6 6 6 छत्री कितने हो गए, 18। एक अकेला 18 प्रकार का, उसी तरह ई भी 18 प्रकार का, उसी तरह ऊ भी 18 प्रकार का, और उसी तरह री भी कितने प्रकार का, 18 प्रकार का। और प्रश्न उल्टा यूँ बना गया, 18 प्रकार के जो भेद वाले वर्ण हैं वो कितने हैं, 4। फिर से एक बार देख लो, ए जो है वो ये चारों के वर्ण 18 प्रकार के, ये बिल्कुल सभी की इस तरह का साथ हो सकता है। मूल जो भेद है वो मात्रा के आधार पर है, वो 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिसको बोलने में 1 गुना या 1 मात्रिक समय लगे वो ह्रस्व कहलाता है, द्विमात्रिक समय वो दीर्घ कहलाता है, और 3 गुना या 3 त्रिमात्रिक समय लगे वो प्लुत कहलाता है। प्लुत के लिए इस तरह का हिंदी वाला जो 3 है इस तरह का चिन्ह आपको मिले तब आपको उसको समझ लेना है, प्लुत है। प्लुत वैसे तो दूरा दूते संबोधने प्लुतम, यानी दूर से जब जिसको बुलाया जाए उसे हम प्लुत कहते हैं। जैसे आपको किसी को आवाज़ लगानी तो आखिरी स्वर लंबा हो जाता है, आगच्छ कृष्ण अत्र घोष सरति, ऐसा व्याकरण की लघु सिद्धांत कौमुदी भी उदाहरण मिलता है कि हे कृष्ण यहाँ आओ। और साधारण अर्थों में हम अपने आम बोलचाल की भाषा में किसी को जब दूर से बुलाते हैं कि मोहन यहाँ आइए, तो जब आपने मोहन बोला तो लास्ट वाले स्वर को ज़्यादा खींच लिया, वह ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्लुत हो गया। इस तरह का प्रयोग भी प्रचलन में है। तो ये 3 प्रकार के, ये फिर प्रत्येक जो प्रकार हैं उसके भी फिर 3 प्रकार, यानी 3 प्रकार का ये हो गया, 3 ही प्रकार का ये हो गया, और 3 ही प्रकार का ये हो गया। लेकिन ये जो 3 प्रकार के ये खुद अपने आप में प्रत्येक 3 प्रकार के 2 प्रकार, अनुनासिक और अनुनासिक। तो 3 दूनी 6 प्रकार का ये हो गया, 6 प्रकार का ये हो गया, और 6 प्रकार का ये हो गया। इसलिए टोटल कितने प्रकार हो गए, 18। अब आगे चलते हैं। देखो तो यहाँ पर किस तरह से 18 प्रकार हुए ये भी अपन ने देख लिया। अब देखेंगे 12 भेद वाले जो अच हैं, 12 भेद वाले अच कौन कौन से हो सकते हैं। हमने पहले 18 भेद वाले देखे, 18 भेदों की अपने संख्या 4 देख ली। अब बात करेंगे कि जो 12 प्रकार के अच हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले लेंगे अपन लरी, लरी के बाद लेंगे ए के बाद ओ, आई और औ। ये जो 1 2 3 4 और 5 वर्ण हैं, ये पाँचों के वर्णों के जो हैं लगभग 12 प्रकार हो सकते हैं। इसमें से हमने ये देखा जो लरी वर्ण है, इस लरी वर्ण का जो लरी वर्ण में जो क्या चीज़ नहीं होती है, यदि जिसमें 18 का देखें तो लरी में दीर्घ का अभाव होता है, यानी लरी में दीर्घ का अभाव होता है। क्या क्या हो सकता है, ह्रस्व होता है और इसका प्लुत भी हो सकता है। यानी जो अपन ने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 जो भाग बांट करके देखे थे वो इसमें ह्रस्व भी है, प्लुत भी है और दीर्घ नहीं है। बाकी जो अपने ये ऊपर वाले जो 4 बचे आगे के ए, ओ, आई और औ, इन चारों जो वर्णों में है ये कभी ह्रस्व नहीं हो सकते। इसलिए इनके 12 भेद होने का कारण है ह्रस्वाभावात्, यानी ह्रस्व का अभाव होने के कारण जो है ये 12 प्रकार के होते हैं। इनमें और क्या होता है, तो इसमें दीर्घ तो होता ही होता है और साथ में प्लुत भी होता है। तो ये 2-3 बातें आपको थोड़ी सी इस तरह से ध्यान रखनी। प्लुत होता है, दीर्घ होता है, लेकिन क्या नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता है। ह्रस्व नहीं होने के कारण भी ये चारों 12 प्रकार के हैं, और लरी का दीर्घ नहीं होने के कारण भी ये अकेला लरी 12 प्रकार का हो गया। तो इस तरह से 4 वर्ण हमारे पास 18 प्रकार के हो गए। 18 प्रकार के किस तरह से ये अभी अपन ने देख लिया था। और बाकी जो ये 5 वर्ण हैं, 5 अच हैं या 5 स्वर हैं, वो 12 प्रकार के होते हैं, ये भी अपन ने देख लिया था। इससे रिलेटेड देखो अब वर्णों में अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। एक बार मोटे तौर पर यदि वापस देखिए वर्ण भेद को, तो हमने इसकी यदि समरी देखें तो इस तरह से हो सकती है।
वर्णों में हमने अच देखे, अचों से रिलेटेड हमने बात देखी कि भाई अच जो है वैसे लघु सिद्धांत के अनुसार मुख्य रूप से 9 है। इसके अलावा यदि अपन लौकिक संस्कृत में प्रचलित वर्णों को देखें तो वो इनकी संख्या 13 आ जाती है, और यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार देखें तो 21 या 22 इनकी संख्या हो सकती है। ये तो हुआ इनका संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसके अलावा फिर अपन ने इन 9 अचों में से कहा था कि जो 4 अच होते हैं वो लगभग 18 प्रकार के होंगे। इसके अलावा जो 5 अच हैं ली, ए, ओ, आई, औ, ये 12 प्रकार के होते हैं, ये भी अपन ने देखा था। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यदि अपन री प्लस री को यदि साथ में मिला करके देखें, उसके आधार पर इस री और ली के जो है 30 भेद माने गए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। 30 भेद ऐसे हैं कि एक वार्तिकार के बारे में त्रिमुनियों में हमने बात की थी कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उनमें यदि कात्यायन की बात माने तो उनकी एक वार्तिक री ली वर्णियो सावर्ण्यम वाच्य, मैंने री और ली को सवर्णी मानना या कहना चाहिए। उस आधार पर 12 प्रकार का तो री और 18 प्रकार का जो है हमारे पास री हो गया। तो आप री के जो भेद हैं यानी उनको सवर्णी मान लें, तब ये इनका जो प्रकार है वो 30 प्रकार का हो सकता है। ये भी एक ध्यान रखना। और उसका जो आधार है वो है री ली वर्णियो सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम, ये ध्यान, सावर्ण्यम वाच्यम, ऐसा एक वार्तिक मिलती है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि री और री जो है वो री 30 प्रकार का माना जा सकता है। उसके आधार पर ये 13 प्रकार के कैसे थे, अपन ने दीर्घ वाले भेद काउंट किए थे, और 21-22 जो वो पाणिनि शिक्षा के अनुसार था, ये भी अपन ने देख लिया था। दूसरी तरफ यदि अपन इनमें जाएं हल में या व्यंजन में, हल या यूँ कहें व्यंजन, तो व्यंजनों के हमने कुछ एक पर्टिकुलर संख्या के हिसाब से देखे। तो वैसे तो हमने देख लिया था कि भाई मुख्य रूप से 33 हैं, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यदि इनको अलग और भी देखें तो वो लगभग इनकी संख्या 42 मिलती है। वो उनमें अपन अयोगवाह भी शामिल कर लेते हैं, और भी चीज़ें शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा देखो इनको अपन और 2 भागों में भी बांट सकते हैं। किस तरह से बांट सकते हैं, एक तो इनको कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या हल व्यंजन, और एक हो जाएंगे हमारे पास अवर्गीय। वर्गीय और अवर्गीय में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। हमने देखा कैसे लेकर के मैं तक की पहली जो लाइन देखी थी, स्पर्श जो हमारे जितने भी व्यंजन है कादयो मावसाना, वो सबके सब किसी न किसी वर्ग में है। कु चू टू तू पे ते उदिता कति थे। तो हमारे पास में क वर्ग के सारे क ख ग के जो जितने भी वर्णन है, क ख ग घ ङ, इस तरह से च की लाइन के 5, च के बाद में ट की लाइन के 5, त की लाइन के भी 5 वर्ण, और प की लाइन के भी 5 वर्ण, त प फ ब भ म। तो कैसे लेकर के म तक के जितने भी वर्ण है या व्यंजन है वो सारे के सारे वर्गीय व्यंजन कहलाएंगे। बाकी जो शेष बचे वो सारे क्या कहलाएंगे, अवर्गीय कहलाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न, क्योंकि यहाँ से भी वो यदि घुमाना चाहे रेट लेवल वालों के हिसाब से, लेवल फर्स्ट और सेकंड वालों के हिसाब से हो सकता है BSTC वाले के लिए भी घुमा दे, क्योंकि प्रश्न सीधा सा दे दिया निम्न में से अवर्गीय व्यंजन नहीं है, इस तरह का ऑप्शन दे दिया क ठ ध र, ये 4 उसने वर्ण दिए, और आपको जो है वर्गीय अवर्गीय ढूंढना है। अवर्गीय व्यंजन नहीं है, तो अवर्गीय कौन सा नहीं होगा, देखो क जो है वो वर्ग में आता है, ठ जो है वो ठ की लाइन में आ जाएगा, ये भी वर्गीय है, त थ द ध ये भी वर्गीय है। बचा कौन सा, र, तो र उस शेष में आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, अवर्गीय। तो आपका जवाब हो जाएगा अवर्गीय, कौन सा होगा, र होगा। इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह से वर्णों से संदर्भित जितने इनके भेद हो सकते थे, इनका वर्गीकरण हो सकता था, हमने वो सारा देखा। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई प्रश्न रह गया हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें, उसका जवाब अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। और इस तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए अब देखो इसमें यदि अपन सिलेबस के हिसाब से यदि आगे चलें तो वर्ण और वर्णों के बाद में बनता क्या है, प्रत्याहार, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका सूत्र भी अपन देख चुके हैं। वर्णों के साथ साथ फिर दूसरा जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक शामिल है वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और उच्चारण स्थान के बाद में हम चर्चा करने वाले हैं प्रयत्न पर, कि प्रयत्न क्या होते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ एक इस तरह के संज्ञा
शब्द हैं उन संज्ञा शब्द पर अपन बात करने वाले, से पद संज्ञा है उन पर चर्चा करेंगे। उनके भी आपके कहीं थोड़े प्रश्न आए हुए हैं, तो 2-4 वो सूत्र हैं उन पर देखेंगे। प्रयत्न क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, इन पर अपना आने वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो इनमें से हम उच्चारण स्थान वाला जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस उच्चारण स्थान वाले जो टॉपिक में से प्रश्न बने नहीं, ऐसा संभव नहीं है। निश्चित रूप से आप किसी भी एग्जाम का जिसमें संस्कृत भाषा को लिया गया हो, तो उस संस्कृत भाषा के पेपर को बनाने में उच्चारण स्थान वाले टॉपिक से प्रश्न शामिल हो नहीं हो, ऐसा अब तक हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से यूँ मान करके चलिए कि ये जो वाला भाग है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके चलिए, और बड़ा सरल है, सहज है, बड़े आसान तरीके से इसको हम करने वाले हैं। तो हमारा जो कल का जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो उच्चारण स्थान पर रहेगा। अब तक इस वीडियो को एक बार वापस देखें, कोई इसमें आपको कोई चीज़ में प्रश्न समझ में नहीं आया हो या कोई चीज़ नहीं आई तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।